बहुत समय पहले की बात है, जब आसमान सिर्फ नीला नहीं होता था, बल्कि उसमें जादू भी तैरता था। उन्हीं छुपी हुई दुनियाओं में एक राज्य था, नूरलोक। नूरलोक, एक ऐसा लोक जहां सुबह रोशनी से खिलती थी, जहां पेड़ों की पत्तियां हवा चलने पर संगीत पैदा करती थीं, और जहां हर परी के पंखों में एक अलग चमक बसती थी। उसी नूरलोक में रहती थी एक परी। उसका नाम था आयरा। आयरा बाकी परियों जैसी नहीं थी। वो सिर्फ उड़ना नहीं चाहती थी, वो महसूस करना चाहती थी। उसकी नजर हमेशा धरती की ओर रहती। उसे लगता था कि इंसानों की दुनिया में कुछ ऐसा है जो जादू से भी गहरा है। कई रातों तक वो बादलों के किनारे खड़ी होकर नीचे धरती को देखती रहती। दूर कहीं छोटे छोटे गांव, बहती नदियां, जलते हुए दीप और लोगों के जीवन की हल्की आहटें उसे अपनी ओर बुलाती थीं। एक रात जब पूरा नूरलोक शांत था, तारे ठहरे हुए लग रहे थे और हवा बहुत हल्के सुर में बह रही थी, आयरा ने फैसला कर लिया। वो चुपके से अपने चमकते पंख फैलाकर धरती की ओर उतर आई। नीचे एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की छांव, धीमी हवा और हर तरफ एक सच्चा सा सुकून। आयरा ने पहली बार धरती को इतने पास से महसूस किया। उसे लगा ये दुनिया जादू से खाली नहीं है, बस इसका जादू अलग है। तभी हवा में एक धुन घुली, बांसुरी की धुन। वो धुन इतनी कोमल थी जैसे कोई चुपचाप अपना दर्द कह रहा हो। आयरा उस धुन के पीछे पीछे चल पड़ी और नदी किनारे उसने एक युवक को देखा। उसका नाम था आरव। आरव एक साधारण इंसान था। दिन में खेतों में काम करता और शाम को नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। उसकी धुन में दर्द था और वही दर्द आयरा के दिल को छू गया। उस रात आयरा बहुत देर तक दूर खड़ी उसे देखती रही। नदी पर चांदनी बिखरी हुई थी, हवा पेड़ों को धीरे धीरे हिला रही थी और आरव की बांसुरी जैसे उसके दिल की कहानी कह रही थी। उस रात के बाद आयरा हर रात धरती पर आने लगी। वो छुपकर आरव को देखती, उसकी बांसुरी सुनती और उसकी खामोशी को समझने लगी। धीरे धीरे आरव की सादगी, उसकी मुस्कान, उसका अकेलापन सब आयरा के दिल में उतर गया। उसे महसूस होने लगा कि वो अब सिर्फ जिज्ञासा में नहीं आती। उसके कदम खुद ब खुद उसी नदी किनारे पहुंच जाते। आरव की धुन अब उसके दिल का हिस्सा बनने लगी थी। एक रात आरव ने अचानक बांसुरी बजाना रोक दिया और धीरे से कहा, कौन हो तुम? कई दिनों से महसूस कर रहा हूं कोई है यहां। आयला घबरा गई। उसके पंख जैसे एक पल को थम गए। वो चाहती तो छुपी रह सकती थी या पल भर में वापस उड़ सकती थी, लेकिन उस रात उसने भागने के बजाय सामने आने का फैसला किया। चांदनी में जब वो उसके सामने आई तो आरव उसे देखता रह गया। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। आयरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आयरा हूं। आरव ने फिर पूछा, तुम इंसान नहीं हो, है ना? आयरा ने बहुत धीमे कहा, नहीं, मैं एक परी हूं। कुछ पल तक सिर्फ नदी की आवाज सुनाई देती रही। आरव की आंखों में हैरानी थी, लेकिन डर नहीं था। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो कहानियां सच होती हैं।
उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। आयरा ने उसे नूर लोक की बातें बताई, चमकते हुए जहां बादल महलों जैसे चमकते हैं, बगीचे और ये जहां फूल रोशनी में खिलते हैं और जहां हर पंख में एक रहस्य छुपा होता है। आरव ने उसे धरती के एहसास समझाए। उसने कहा, धरती पर सब कुछ बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल में हमेशा रह जाते हैं। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। हर रात जब गांव सो जाता, आयरा और आरव मिलते। कभी नदी किनारे बैठते, कभी तारों को देखते, कभी बस खामोशी में एक दूसरे को महसूस करते। आरव उसे मिट्टी की खुशबू का मतलब समझाता, बारिश से पहले की हवा का एहसास बताता, और ये भी कि इंसान दुख में टूटते जरूर हैं, लेकिन फिर भी अगली सुबह जीना सीख लेते हैं। आयरा उसे आसमान की बातें सुनाती। वो बताती कि परियों के पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं होते, वे दिल की रोशनी से चलते हैं, और जब दिल किसी से सच्चे मन से जुड़ जाए तो उड़ान भी बदल जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। अब आयरा सिर्फ आरव को देखने नहीं आती थी, वो उसके बिना रह नहीं पाती थी, और आरव की बांसुरी की हर धुन में आयरा का नाम छुपा होता था। लेकिन परियों की दुनिया में एक नियम था, कोई परी किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती तो उसे अपने पंख, अपनी शक्तियां, अपनी अमरता सब छोड़ना पड़ता। जब नूर लोक की रानी को यह पता चला तो उन्होंने आयरा को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो उस इंसान को भूल जाओ या अपना संसार छोड़ दो। उस दिन आयरा का दिल टूट गया। एक तरफ उसका आसमान था, उसकी पहचान, उसकी जादुई दुनिया, और दूसरी तरफ था आरव, उसकी बांसुरी, उसकी सच्चाई, उसका प्यार। वो उसी रात धरती पर आई और आरव के सामने खड़ी होकर बोली, मुझे अपने पंख अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूं और इंसान तो मुझे बनना अपने होगा। पंख छोड़ने होंगे। मैं परी नहीं रहूंगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, पर मैं ये भी मैं नहीं तुम्हें चाहता खोना नहीं कि चाहता, तुम मेरे लिए बदलो। लेकिन मैं तुम्हें अपने लिए बदलना भी नहीं चाहता। अब मुझे समझ आ गया। यही बात आयरा के दिल में उतर गई। यही तो सच्चा प्यार था, जो बांधता नहीं, फिर भी हमेशा के लिए अपना बना लेता है। उस रात दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। नदी बहती रही, हवा चलती रही, और उनके बीच एक ऐसा फैसला आकार लेता रहा जो उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। अगली सुबह आयरा ने फैसला कर लिया। वो नूर लोक गई और रानी से कहा, मैं अपने प्यार को चुनती हूँ। मैंने प्रेम को चुन लिया है, यही मेरा सत्य है। जा आयरा। फिर एक उजली रोशनी फैली। आयरा के पंख धीरे धीरे टूटकर चमक में बदल गए। उसकी जादुई आभा हल्की पड़ गई और वो एक साधारण इंसान बन गई। लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, सिर्फ शांति थी। जब वो वापस आरव के पास पहुंची तो आरव उसे देखता रह गया। आयरा, उसने कांपती तुमने ये आवाज क्या में कर पूछा, तुमने मुझे विश्वास सब नहीं हो छोड़ रहा। दिया? आयरा मुस्कुराई मैंने सब और कुछ बहुत धीरे खोया से नहीं कहा, है। मैंने नहीं, सब कुछ पा लिया है। मैंने सब पा लिया। उस दिन के बाद थक दोनों गई ने क्या? गांव के तुम्हारे किनारे साथ एक छोटा सा घर कभी बनाया। नहीं। अब वहां जादू नहीं था, लेकिन प्यार था। आरव शाम को अब भी बांसुरी बजाता और आयरा दरवाजे पर बैठकर उसे सुनती। अब उसकी धुन में दर्द कम था और अपनापन ज्यादा। साल बीतते गए। आयरा अब इंसानों की तरह जीना सीख चुकी थी।
उसे थकान होती, दर्द होता, समय का असर होता, लेकिन हर पल अब और कीमती था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आयरा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद किसी और जन्म में मैं फिर परी बनूं, लेकिन अगर दिल को फिर चुनना पड़ा तो मैं फिर इंसान बनना चाहूंगी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और उस पल जैसे धरती और आसमान दोनों शांत हो गए। अंत में बहुत धीमे, गहरे और भावुक अंदाज में बोले, कभी कभी सबसे बड़ा जादू पंखों में नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा जादू किसी के साथ बिना पंखों के भी उड़ने में होता है।